So problem number 11. In problem number 11, what is given? Circular loop of radius 9.7 centimeter. मतलब क्या हो गया? 9.7 into 10⁻⁻² मीटर हो गया. उसके बाद करंट ऑफ 2.3 एम्पियर, करंट इज 2.3 एम्पियर है. ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कहां पे निकालना है? सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर को. एंड एट अ डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द सेंटर निकालते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या रहता है? फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r. म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. करंट इज 2.3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स radius, that is 9.7 into 10⁻². So magnetic induction at the center is coming to be, it is 2 pi into 2.3 divided by 9.7 into 10⁻⁵. Okay, so this calculation is to be done now. Okay, so I'm doing this calculation on the calculator. You can do this calculation by using log table. So 6.28 into 2.3 divided by 9.7. So it is coming to be 1.489 into 10⁻⁵ Tesla. Okay, so same answer is there, 1.49 into 10⁻⁵ Tesla. अभी मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल निकालना है. नेक्स्ट देखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है उसमें? सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन क्या है? ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक इंडक्शन on axis. Okay, magnetic induction on axis निकालना है. So what is the formula for magnetic induction on the axis? Magnetic induction on the axis का डेरिवेशन हमने किया है. उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट z square plus r square raised to 3/2. So this is the formula for magnetic induction on the axis. Okay, so इसमें अभी वैल्यू डालेंगे. So म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 pi into 10⁻⁻7. करंट कितना है? दैट इज 2.3 एम्पियर है, 2.3 एम्पियर. रेडियस कितना है? 9.7. सो 9.7 into 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स z. मतलब एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है? एक्सिस पर डिस्टेंस भी 9.7 ही है. सो 9.7 स्क्वायर प्लस 9.7 स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 9.7 स्क्वायर हो जाएगा एंड रेस टू 3/2 आ जाएगा. लेकिन 9.7 इंटू 10⁻⁻2 भी करना पड़ेगा ना. हाँ, 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 उसका रेस टू 3/2. हे लक्षात आलं का? बघा कसं येणार. 2 ॲज इट इज, झेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. झेड आणि आर, झेड म्हणजे ऍक्सिसवरचं डिस्टन्स तेवढंच आहे आणि रेडियस पण तेवढीच आहे. म्हणजे 9.7 स्क्वेअर प्लस 9.7 स्क्वेअर. सो 2 टाइम्स 9.7 स्क्वेअर येणार आणि 10⁻⁻2 चा स्क्वेअर म्हणजे 10⁻⁻4 होणार. रेस टू 3/2. नेक्स्ट, सो 2 से 4 पाई को डिवाइड किया तो इधर 2 पाई रह जाएगा इंटू 2.3 रह जाएगा इंटू 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4. डिनोमिनेटर को 2 तो चला गया. 2 ने 2 पाई को डिवाइड किया तो इधर 4 पाई को डिवाइड किया तो 2 पाई रह जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाय, अभी क्या करना है? 2 इंटू 9.7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 रेस टू 3/2. ये लॉग टेबल से कैसे करना है? 9.7 का लॉग निकालो, उसके बाद
क्या करूंगा, 10⁻⁻4 का रेस टू 3/2 करके वो पहले बाहर निकालता हूं। जस्ट अ मिनट, इधर क्या करूंगा, टू इंटू 9.7 स्क्वायर एज इट इज, रेस टू 3/2 एज इट इज, इंटू 10⁻⁻4 का रेस टू 3/2 कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। क्योंकि पावर रेस टू पावर मतलब दो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब -4 इंटू 3/2 मतलब -6 हो जाएगा। ओके, सो इधर डायरेक्टली मैं 10⁻⁻6 लिखता हूं। अभी इसका कैलकुलेशन लॉग टेबल से कैसे करना है, 2 का लॉग निकालो, उसके बाद 9.7 का लॉग निकाल के डबल करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट रेस टू 3/2। मतलब b इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 6.28 इंटू 2.3 इंटू 9.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.7 स्क्वायर रेस टू 3/2 एंड 10 का पावर 10⁻²2 आ जाएगा। ओके, इसका लॉग का कैलकुलेशन अभी बताता हूँ। लॉग का कैलकुलेशन कैसा आ जाएगा, ये लॉग का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6.28 का लॉग कितना आ जाएगा, 0.7979 आ जाएगा 6.28। उसके बाद 2.3 का लॉग दैट इज 0.3617। ओके, उसके बाद 9.7 का लॉग, ओके 9.7 का लॉग उसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या करते हैं, लॉग को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वो आता है स्क्वायर करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 1.9735 आता है, 9735, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इसका एडिशन करना पड़ेगा। 9 + 7 16 + 5 21, 7 + 1 8, 8 + 5 that is 13। After that 9 + 6 15, 15 + 8 23, 7 + 3 10, 10 + 11 21। So this is coming to be 3.1331. This is the log of the numerator. Okay, ये न्यूमरेटर का लॉग रहेगा। अभी डिनोमिनेटर का लॉग कितना रहेगा, 2 का लॉग। अभी log of 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में ही वो मगअप करके रखो। 3010, 2 का लॉग कितना रहता है, 0.3010 रहता है। उसके बाद 9.7 का स्क्वायर मतलब कितना आता है, 1.9735, मतलब 9.7 का लॉग निकालो और उससे 2 को मल्टीप्लाई करो। तो इनका 2 और 9.7 स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। 5 4 7 9 + 3 12 दरे गड़वा फोन 27। बोलते फोन करती। ओके, इट इज 2.2745 आ जाएगा। उसका रेस टू 3/2 है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इनटू लॉग को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कितना गया, 3/2 इंटू 2.2745। सो ये वैल्यू आता है 3.4118 आ जाएगा। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। अभी ये तो न्यूमरेटर का लॉग हो गया, ये डिनोमिनेटर का लॉग हो गया। इनका क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन कितना आएगा,
3.1331 minus 3.4118. 11 minus 8, that is 3. 13 minus 3 minus 2, that is 1. उसके बाद 3 minus 1 2. 11 minus 4 7, carry 1, and इधर bar 1, that is 3 minus 4, that is bar 1. So 7 bar 1 7213 का एंटी लॉग अभी निकालना पड़ेगा. एंटी लॉग, ओके, एंटी लॉग. एंटी लॉग कितना आ जाएगा देखिए, 0.7213. Okay, seven 213 आंसर आता है, दैट इज सो ये कैलकुलेशन करके देखो, लॉग टेबल से कैलकुलेशन करो कितना आता है. देखिए मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ. 6.28 इंटू 2.3 इंटू 9.7 square divided by 2 into 9.7 square raised to 3/2 . So this is coming to be 0.526. 0.526 into 10 raised to minus 2. म्हणजे ही बीच व्हॅल्यू जर काढली, कॅल्क्युलेशन केलं तर बीच व्हॅल्यू येते 0.5265 into 10 raised to 2. Okay, so this much is the answer. कुठेतरी मिस्टेक व्हायला लागले काहीतरी. म्यू नॉट इंटू आय इंटू आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 झेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर रेस टू 3/2. बरोबर आहे ना. म्यू नॉटची व्हॅल्यू 4.2 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 7 हे घ्यायचं राहिलं. 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 7 आणि 10 raised to minus 4. इथं न्यूमरेटरला 10 raised to इथं -11 होणार. -11 आणि -6 म्हणजे 10 raised to काय होणार आहे, तर -5 येणार. -5. So answer will be this much. Okay, so 0.5265 into 10 raised to minus 5. So this will be the answer. याच्यामध्ये आन्सर वेगळं दिलंय, याचा अर्थ काहीतरी मिस्टेक आहे. वन्स अगेन एक आन्सर बरोबर आलं, एक आन्सर चुकीचं यायला लागलंय. याच्यामध्ये कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. कॅल्क्युलेशन तर हाच आहे. ऍक्सिस वरच्या मॅग्नेटिक इंडक्शनचा फॉर्म्युला म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इन ब्रॅकेट झेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर रेस टू 3/2. हेच कॅल्क्युलेशन आहे, दुसरं कॅल्क्युलेशनच नाहीये त्याला. पुन्हा एकदा पाहिजे तर सोडवून बघूया काय होतंय. मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑन द ऍक्सिस म्यू नॉट इंटू आय इंटू आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इन ब्रॅकेट झेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर रेस टू 3/2. ओके, याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यू ठेवूया. म्यू नॉटची व्हॅल्यू 4 पाय इंटू 10 raised to minus 7.
करंट किती दिलाय 2.3 एम्पियर. रेडियस स्क्वेअर म्हणजे रेडियस किती आहे 9.7 आहे ना. सो 9.7 इंटू 10⁻², याचा स्क्वेअर होणार. ओके, डिवायडेड बाय 2 टाइम्स झेड स्क्वेअर. झेड म्हणजे ऍक्सिस वरचा डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. ओके, ते देखील किती दिलंय 9.7च दिलंय. 9.7 इंटू 10⁻² याचा स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर म्हणजे 9.7 इंटू 10⁻² स्क्वेअर, कारण डिस्टन्स जेवढा आहे तेवढीच रेडियस आहे. आणि या सगळ्याचं रेस टू काय होणार आहे 3/2 होणार. मग 2 न 4π ला डिवाइड केलं तर न्यूमरेटरला 2π राहणार. 2π इंटू 2.3 इंटू 9.7 स्क्वेअर. आणि 10च्या पॉवरचं कॅल्क्युलेशन 10⁻⁻7 हे पुढं आहे आणि 10⁻⁻4 म्हणजे 10 काय होणार आहे -11 होणार टोटल न्यूमरेटरला. डिनॉमिनेटरला हे 2 तर निघून गेलेला आहे. ठीक आहे, डिनॉमिनेटर 9.7 इंटू 10⁻² चा स्क्वेअर आणि 9.7 इंटू 10⁻² चा स्क्वेअर म्हणजे थोडक्यात किती होणार इथं हे 2 टाइम्स होणार ना. 2 टाइम्स 9.7 इंटू 2 टाइम्स 9.7 चा स्क्वेअर इंटू 10⁻⁻4 असं होणार आहे. रेस टू 3/2. तर 9.7 चा स्क्वेअर आणि 9.7 चा स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स 9.7 स्क्वेअर होणार. ओके, आणि 10⁻² चा स्क्वेअर इंटू 10⁻² चा स्क्वेअर म्हणजे 10⁻4 होणार. आणि हे कॅल्क्युलेशन करावं लागणार. पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेशन करून बघतो किती आन्सर येते. 2π means 6.28 into 2.3 into 9.7 square into 10⁻⁻11 divided by in bracket 2 into 9.7 square into 10⁻⁻4 bracket complete and raised to 3/2 raised to 1.5. So once again same answer is coming, that is 5.2647 into 10⁻⁻6 Tesla. म्हणजे once again this is a printing mistake in the book. सेम आन्सर आलाय बघा, सेम आन्सर येत आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये कोणाला डाऊट असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये ते डाऊट विचारू शकतात. एनी डाऊट इन दिस केस? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12. A circular coil of wire is made up of 100 turns. There is a coil and it has 100 number of turns. Each has a radius of 8 centimeter. 8 into 10⁻⁻2 meter. If current of 0.4 ampere, current कितना है 0.4 ampere passes through it, what be the magnetic field at the center of the coil? So this is a very simple question. Magnetic field at the center of coil is μ0 Ni divided by 2 times radius. सिंगल लूप है तो फॉर्मूला क्या रहता है μ0 I/2R रहता है, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो μ0 Ni/2R. इसमें जस्ट वैल्यू प्लेस करते हैं. μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 को 10⁻² लिखता हूं. करंट है 0.4 डिवाइडेड बाय
radius is 2 times radius is 8 into 10 raised to minus 2. So magnetic field is coming to be, इधर 2 आ जाएगा. ओके, सो न्यूमरेटर को 2 इंटू 0.4 मतलब 0.8 आ जाएगा न्यूमरेटर को. डिनोमिनेटर को सिर्फ 8 है एंड 10 का पावर, टोटल 10 का पावर कितना आ जाएगा देखिए, 10 रेस टू माइनस 7 प्लस 2 मतलब 10 रेस टू माइनस 5 न्यूमरेटर को एंड डिवाइडेड बाय 10 रेस टू माइनस 2 मतलब फाइनली 10 रेस टू माइनस 3 आ जाए. सो B इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 0.1. ओके, okay. So 0.1 into 10 raised to minus 3. So it is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. हाँ सॉरी, ये पाई भी इधर रह गया, इंटू पाई रह गया, इंटू पाई. ओके, आंसर विल बी 0.8 by 8 मतलब 0.1 into 3.142 into 10 raised to minus 3. So final answer will be magnetic induction is 3.142 into 10 raised to minus 4 Tesla. So this answer is correct. So this is the question number 12. उसके बाद next question is question number 13. Question number 13. So what is the question number 13? A proton accelerates. For proton acceleration, a cyclotron is used in which magnetic field. So magnetic field is given as 1.4 Weber per meter square. Weber per meter square को ही क्या बोलते हैं हम? टेस्ला बोलते हैं. Is applied if the time period for reversing the electric field between the two Ds. Find the time period. So time period for reversing the electric field between the two Ds. So electric field reverse करने के लिए कितना time period चाहिए? This is the question. So it is given that it is a proton. Okay, in the question it is given that proton. अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा? जब तक वो प्रोटॉन गैप से निकल के फिर से गॅप पे नाही आता है. हे बघा, आपण असं बघितलंय की सायक्लोट्रॉन मध्ये 2 डीज असतात. हा एक डी आहे आणि लेफ्ट हँड साइडचा एक डी आहे, असे 2 डीज असतात, बरोबर आहे ना. आता समजा प्रोटॉन इथं आहे, तर प्रोटॉन इथं असताना काय असणार आहे? हे पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह असणार. फॉर एक्झाम्पल हे पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह असणार. वन टाइम पिरियड येणार नाही, लक्षात घ्या. समजा D1 पॉझिटिव्ह आणि D2 काय आहे? निगेटिव्ह आहे. त्यावेळी समजा इथं असेल तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असल्यामुळे काय होणार? हा असा मूव्ह होणार आणि परत इथं गॅप मध्ये येणार. ठीक आहे. आता इथं हा परत गॅप मध्ये आल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे? आता D2 पॉझिटिव्ह व्हायला पाहिजे आणि D1 निगेटिव्ह व्हायला पाहिजे. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड रिव्हर्स व्हायला पाहिजे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह व्हायला पाहिजे. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड रिव्हर्स करण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे टाइम इन अ सिंगल डी, एका डी मधला टाइम म्हणजे हाफ रिव्हॉल्युशनचा टाइम येणार. लक्षात घ्या, फुल रिव्हॉल्युशनचा टाइम नव्हे. ही महत्वाची गोष्ट आहे. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वी कैन राइट लाइक दिस, टाइम रिक्वायर्ड टू reverse, time required to reverse
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या रहता है, हाफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसके हाफ टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होना चाहिए। ओके, सो हाफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एम बाई क्यू बी है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 पाई एम बाय क्यू बी लगता है। सो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 चला जाएगा, पाई एम बाय क्यू बी आ जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.142, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू शुड नो दिस वैल्यू, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 1.4। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होना ही चाहिए। ओके, सो इस टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन एक डी में से हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर से गैप में आ जाएगा। सो अभी देखिए 3.142 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.4 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19, मतलब 10 कितना आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, सो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी। 3.142 into 1.67 divided by 1.6 divided by 1.4. So it is coming to be 2.342. 2.342 into 10⁻⁻8 second. So that is your answer. So this is question number 13. Next is question number 14. A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil. So it is a problem of moving coil galvanometer, MCG. Has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. Number of turns दिए हैं 50 and dimensions are 5/3. मतलब एरिया कितना आ जाएगा, 5 into 3 that is equal to 15 centimeter square. So that is 15 into 10⁻⁻4 meter square. The radial magnetic field in which coil is suspended is of. Radial magnetic field मतलब B भी दिया है, B का वैल्यू क्या है 0.05 टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, एंड टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब C दिया है, टॉर्जनल कांस्टेंट इज 1.5 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनिट हमेशा उधर लिख के लीजिए। सो ऑब्टेन करंट रिक्वायर्ड टू पास, करंट निकालना है फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, I is equal to C upon NBA into थीटा। के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, C upon NBA into थीटा। अभी C का वैल्यू कितना है 1.5 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स है 50, मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज 5 into 10⁻⁻2 लिखता हूं मैं। ओके, 0.05 मतलब 5 into 10⁻⁻2 एंड एरिया है 15 into 10⁻⁻4 इंटू थीटा कितना है 30 है। सो करंट देखिए अभी 15 ने 1.5 को डिवाइड किया तो 10⁻, मतलब 0.1 मतलब 10⁻⁻1 आ जाएगा, ये 0 एंड ये 0 गेट कैंसल। ओके,
सो न्यूमरेटर को क्या रहेगा, ओनली 3 रहेगा। ओके, डिनोमिनेटर को क्या रहेगा, 5 5 25, 5 इंटू 5 25, और कुछ नहीं बचता अभी 10 का पावर। न्यूमरेटर को 10⁻10 है और डिनोमिनेटर को 10⁻6 है, तो टोटल 10⁻4 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 3/25 इंटू 10⁻4। सो 3 को 25 से डिवाइड करो, 0 1 2, 0.12 into 10⁻4 ampere, that is 1.2 into 10⁻5 ampere. So that will be the answer. So this is problem number 14. Any doubt in this problem? Next is problem number 15. Problem number 15 is related to the solenoid. There is a solenoid. Okay, solenoid. Length of solenoid of length pi meter. उसका length कितना दिया है, pi meter दिया है। Length of solenoid is pi meter and 5 centimeter in diameter. Diameter कितना है, 5 centimeter है। Okay. Has winding of 1000 turns. Total number of turns दिया है 1000 and current is 5 ampere. Calculate magnetic field at the at its center along its axis. अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या रहता है, म्यू नॉट एन आई रहता है। म्यू नॉट तो पता है 4.10⁻⁻7। एन मतलब क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1000 है। लेंथ कितना है, पाई मीटर। सो स्मॉल एन का वैल्यू 1000/पाई हो गया और करंट 5 एम्पियर, और कुछ भी जरूरत नहीं है। सो 4 इंटू 10⁻7 दैट इज म्यू नॉट हो गया। एन कितना गया, स्मॉल एन 1000/पाई हो गया एंड करंट इज 5। हियर पाई एंड पाई get cancel and therefore 4 into 5 that is 20 into 10 का power 10⁻7 and 1000 म्हणजे 10⁻3 कितना हो जाएगा, 10⁻4 that is 2 into 10⁻3 Tesla. 2 into -3 Tesla, that will be the answer. This is problem number 15. Any doubt in this problem? Next is problem number 16. A toroid of narrow radius of 10 centimeter has 1000 turns of wire. Next problem is of toroid and it has radius of 10 centimeter and has number of turns 1000. Okay. After that magnetic field along its axis, मतलब टोरॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 into 10⁻2 टेस्ला। हाउ मच करंट, करंट निकालना है। अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड क्या रहता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 πr रहता है। सो आई निकालना है, b इंटू 2 πr डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन रहेगा। सो b कितना है, 5 into 10⁻2 into 2 into radius 10 into 10⁻2 divided by 4 into 10⁻7 and number of turns are 1000. So 2 ने 4 को डिवाइड किया 2 आ जाएगा। So current is coming to be 5/2 into 10 का पावर -2 -2 -4, न्यूमरेटर को -3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर को 10⁻